हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। आजकल हमारे समाज में बदलते हुए व्यवस्थाओं के चलते महिलाओं की पोजीशन थोड़ी चेंज हो रही है। महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हैं और इस सब के चलते उनकी फैमिली लाइफ थोड़ी सी बैक सीट पर आ जाती है। आजकल हम देखते हैं अपनी ओपीडी प्रैक्टिस में महिलाएं जो कि 30 ईयर्स से ऊपर हैं, वे अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए कभी कभी स्ट्रगल करती हैं। उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी आने में, क्योंकि इनफर्टिलिटी के इंसिडेंसेस जो जनरल पॉपुलेशन में तकरीबन 18 से 20% होते हैं, वे महिलाएं जो 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा हैं उसमें ये इंसिडेंसेस 30 या 35% तक हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जब महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करना चाह रही हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पर कि एज ज़्यादा होने की वजह से प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम आ सकती है, और एक बार जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तब किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी हाल ही में एक पेशेंट मुझे दिखाने आई ओपीडी में। उसकी एज थी 32 ईयर्स और वो पिछले 3 सालों से अपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन प्रेगनेंसी आने में दिक्कत आ रही थी। जब उसकी हिस्ट्री ली गई तो उसने बताया कि उसकी जो मदर है उनको 32 ईयर्स में मेनोपॉज हो गया था, लेकिन उस समय उसकी मदर, जब उन्होंने अपनी फैमिली स्टार्ट की होगी, तब उस समय जो फैमिली स्टार्ट होती थी वो अर्ली 20s में होती थी और उनके पास 4 बच्चे थे। उस लेडी के 4 भाई बहन थे, लेकिन जब अब वो 32 ईयर्स में प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो जो उसका ओवेरियन रिजर्व देखा गया वो नॉर्मल से काफ़ी कम था। इसको कहा जाता है प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, और ये एक अर्ली मेनोपॉज का कारण होता है। हमारे समाज में आने वाले कुछ बदलावों की वजह से, डाइटरी चेंजेस की वजह से और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स के चलते ओवरीज की जो हेल्थ है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और यही एक वजह थी जो उस महिला की फैमिली स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। और ऐसे केसेस में ज़्यादातर आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है और कई बार डोनर एग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक ऐसा अलार्मिंग केस है जिसके बारे में आप सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। तो वे महिलाएं जो कि 30 ईयर्स या प्लस हैं, वो अपनी प्रेगनेंसी डिले करना चाह रही हैं किसी भी वजह से, तो उनको कुछ बेसिक स्टेप्स का ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी आने में दिक्कत आ सकती है। इसमें एक बहुत बड़ा और कॉमन फैक्टर है जो कि मैंने आपको भी बताया, फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी महिला की फैमिली में ये हिस्ट्री है, उसकी मदर या उनके कोई क्लोज रिलेटिव्स में अर्ली मेनोपॉज की हिस्ट्री है, तो ये इंडिकेट करता है कि ओवेरियन रिजर्व कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी आने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा वे महिलाएं जिनके पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, ज़्यादा दिनों में आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो वो महिलाओं को भी अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको प्रेगनेंसी आने में दिक्कत आ सकती है। वहीं पर दूसरे सिरे पर वे महिलाएं जिनको पीरियड्स बहुत ज़्यादा हेवी आ रहे हैं या बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो उन्हें भी इसके बारे में कुछ टेस्ट कराकर ये कंफर्म करने की ज़रूरत है कि उनके हार्मोनल स्टेटस क्या है। इसके अलावा किसी महिला को अगर पहले कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ है, स्पेशली अगर ट्यूबरकुलोसिस जैसे इन्फेक्शन हुए हैं, तो वो भी जेनाइटल ऑर्गन्स की हेल्थ को ऑल्टर कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होती है। तो इस तरीके के अगर कोई फैक्टर्स आपकी फैमिली में है या आपकी पर्सनल हिस्ट्री में इस तरीके के कोई फैक्टर्स हैं और आप किसी वजह से अपनी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर एक मेडिकल कंसल्टेशन के लिए जाइए। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से रीजंस होते हैं या ऐसे कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो कि डिलेड प्रेगनेंसी में आपके साथ हो सकते हैं। तो उसके बारे में आपको क्या करने की ज़रूरत है। वे प्रेगनेंसीज जो थोड़ा लेट शुरू होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ जाता है जैसे कि एज बढ़ती है। इसके अलावा डिलेड प्रेगनेंसी होने के केसेस में प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे कि अबॉर्शन के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे केसेस में जब अगर हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेते हैं तो कई बार मल्टीपल या ट्विन प्रेगनेंसी के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी में होने वाले बच्चे में अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चे में कुछ क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है। वहीं पर प्रेगनेंसी के लेटर हाफ में प्री टर्म डिलीवरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चे की ग्रोथ होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो ऐसे केसेस में IUGR बेबीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं।
जब एल्डरली प्राइमी होती है तो प्रेगनेंसी के साथ कुछ अदर मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने का काम करती हैं। तो अगर आपको इस तरीके की कोई हिस्ट्री है तो ज़रूर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए जाना चाहिए। डिलीवरी के समय अगर एल्डरली प्राइमी है, यानी कि एज 30 ईयर्स है और पहली प्रेगनेंसी है, तो सिजेरियन सेक्शन के इंसिडेंसेस भी बढ़ जाते हैं और सिजेरियन सेक्शन से जुड़े हुए कुछ कॉम्प्लिकेशंस इन केसेस में ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इसलिए अगर आपकी एज 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, आप किसी वजह से अपनी प्रेगनेंसी पोस्टपोन करना चाह रही हैं, तो ज़रूर एक मेडिकल कंसल्टेशन के लिए जाइए और कुछ टेस्ट अपने डॉक्टर की सलाह के साथ आप करा सकते हैं, अपना ओवेरियन रिजर्व चेक करने के लिए, अपनी बाकी मेडिकल हेल्थ को चेक करने के लिए, ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर लेवल्स को चेक करा सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता रहे कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रेगनेंसी का जो टाइम है उसको आप प्लान कर सकते हैं। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।